नमस्कार साथियों। हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के लगभग पेपर में सफल होना नामुमकिन है। बिना प्रैक्टिस के आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। उसी के लिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपकी सफलता में भी कुछ मदद मैं कर पाऊँ। और इसके अलावा आपको कोई भी एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से दिए हुए हैं एमसीक्यू। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। राजा के सभी निर्णयों, अपराधों एवं सजा के विवरणायुक्त साक्ष्य के रजिस्टर को खालिस्तान कहते हैं। सूत्रधार बोहारिक मिनिच महामात्य पवेती पोट्टम। उत्तर है पवेती पोट्टम। प्राचीन गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है उच्च पदों का आनुवंशिक हो जाना। गौतम बुद्ध की मृत्यु। भारी राज्यों का आक्रमण। भोग विलास की प्रकृति। उच्च पदों का आनुवंशिक हो जाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम, वर्षा चक्र, सत्य का नियम, वेद धर्म की शाखा। उत्तर है सत्य का नियम। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण को इकतस्त गोबर अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा जाता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम। उत्तर है सप्तम। भगवद गीता के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा अपमान क्या है? धन संचय करना, असहायों को परित्याग करना, ज्ञान की खोज, भौतिक सुख सुविधाओं का स्वीकार करना। उत्तर है असहायों का परित्याग करना। धर्म और काम का आधार क्या है? मोक्ष, अर्थ, यज्ञ, संन्यास। उत्तर है अर्थ। काम में क्या सम्मिलित है? ज्ञान का संचय, आध्यात्मिक मुक्ति की खोज, सुख और भोग की इच्छा, नैतिक सिद्धांत। सुख और भोग की इच्छा। ऋग्वेद में किस देवता को सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है? वरुण, प्रजापति, रुद्र, अग्नि। वरुण। वैशेषिक दर्शन शास्त्र संप्रदाय का प्रस्ताव किसने दिया था? महर्षि कणाद। अक्षपाद गौतम, महर्षि कपिल, जैमिनी। उत्तर है महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन का कौन सा विभाग वेदांत माना जाता है? ए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सी ए और बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी। उत्तर है उत्तर मीमांसा। दांत की दृष्टि से पितृण में क्या शामिल है? देशभक्ति के प्रति कर्तव्य, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, ऋषियों और शिक्षकों के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य। उत्तर है पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। ऋग्वेद में वरुण के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? देवाधिदेव, असुर, साक्षरवाद और असुर, अव्यवहान। उत्तर है दांत की दृष्टि से ऋषि ऋण से जुड़ी जिम्मेदारी। वेदों का अध्ययन करना, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन करना, ऋषियों और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान का संरक्षण करना और प्रसारित करना, श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करना। उत्तर है ऋषियों और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञानों का संरक्षण करना और प्रसारित करना। अगला, सभा एवं समिति नामक संस्थाओं का प्रमुख दायित्व है मनोरंजन की व्यवस्था करना, राजन की निरंकुशता का चित्रण रखना, जुआ खेलना, संपत्ति की गणना करना। उत्तर है राजन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना।
बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रीबस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में, उत्तर वैशाली में। ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है? समिति, सभा, गण। उत्तर है सभा। वैदिक कालीन प्रमुख संस्था समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ईशान, सम्राट, सभ्य, राजन। उत्तर है ईशान। निम्नलिखित में से किस संस्था में वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थीं? सभा, समिति, उपरोक्त दोनों, किसी में नहीं। उत्तर है उपरोक्त दोनों। ब्रह्मचर्य अवस्था सामान्य किस आयु सीमा में होती है? जन्म से 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक, 75 से 75 वर्ष तक, 75 से और अधिक वर्ष तक। उत्तर है जन्म से 25 वर्ष तक। ऋग्वेद के अनुसार ऋत तथा सत्य की उत्पत्ति किससे हुई है? विराट पुरुष से, इंद्र से, प्रजापति से, रुद्र से। उत्तर है विराट पुरुष से। कौन सा समारोह है? ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है। समावर्तन, विवाह, उपनयन, अन्नप्राशन। उपनयन। सभी पापों का मूल किसे कहते हैं? निस्तृति, त्रैत्र, मध्यस्थ न्याय, व्यभिचार। उत्तर है निस्त्री। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा वह किसके द्वारा दंडित किया जाएगा? वरुण, इंद्र, रुद्र। वरुण के द्वारा। उत्तर असत्य कथन खोजना है। ऋत एक प्राकृतिक विधान है। ऋत में बलवान से निर्बल की रक्षा होती है। विधि के विकास की अवधारणा ऋत में देखी जा सकती है। ऋत के प्रमुख को इंद्र कहते हैं। उत्तर है ऋत के प्रमुख को इंद्र कहते हैं। यह उत्तर सही है। मतलब ये गलत असत्य चुनना था, तो ये गलत असत्य है। ऋत के प्रमुख को इंद्र कहते हैं। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के रूप में केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं पर दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना है। तो मूलभूत नैतिक सिद्धांत जो सृष्टि में अंतर्निहित सारे तत्वों की एक अलग संचालित करता है। प्रकृति में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक दो, न तो दो। उत्तर है एक और दो दोनों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सारी अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर MP या MP सिविल सर्विस से जुड़े हुए सभी चैनल उन लोगों के लिए अपडेट से बने रहें। थैंक यू।